हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेलवे आरआरसी ग्रुप डी का जो रीजनिंग सेक्शन है 17/8/2022। इसका शिफ्ट वन हम डिस्कस करेंगे। इसका जो मैथ सेक्शन है उसका मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइड करवा दिया है। इस वाले वीडियो के अंदर हम जो रीजनिंग सेक्शन है उसमें जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो रेलवे आरआरसी का ये जो एग्जाम है वैसे तो 2019 का एग्जाम है, लेकिन ये 2022 में हुआ है, आपको पता ही है। और इसकी जो टोटल 99 शिफ्टों में ये एग्जाम कंप्लीट हुआ है। शायद 5 फेज के लगभग ये एग्जाम चला है, डिफरेंट डिफरेंट फेज में। टोटल 99 शिफ्ट है। हम 99 के 99 शिफ्ट को सॉल्व करेंगे। अब देखो, जो 99 शिफ्ट है तो आपको पता है कि जो इसको सॉल्व करने में काफ़ी एक लंबा टाइम जाने वाला है। ठीक है, तो लगभग ये समझ लो आप, अभी अक्टूबर चल रहा है ना, अक्टूबर 19, यानी ये साल तो पूरी लग जाएगी, यानी 2 से ढाई महीने तो आपको डेफिनेटली लग जाएंगे इसमें 99 शिफ्ट सॉल्व करवाना। एक बहुत बड़ा नंबर है 99 शिफ्ट। ठीक है, और अब मैथ और रीजनिंग दोनों सेक्शन को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको पता है आई थिंक मैथ और रीजनिंग दोनों सेक्शन का मिला के 55 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अब 99 शिफ्ट यानी मान लो कि 100 के अप्रोक्स या 55 क्वेश्चन करोगे हर पेपर का, तो लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन हो जाएंगे, 5500 के अप्रोक्स आ जाएंगे। ठीक है, तो एक काफ़ी एक बड़े नंबर्स में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और काफ़ी लोग ये पूछे थे कि किस एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा, तो देखो, रेलवे आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम है, ये टीसीएस ने कंडक्ट करवाया है और टीसीएस ही सारे एसएससी के एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है। ठीक है, और मतलब पिछले 3 साल से तो टीसीएस ही करवा रहा है और अभी भी टीसीएस ही करवा रहा है। तो एसएससी के जितने भी एग्जाम है ना, चाहे फिर वो सीजीएल हो सीएचएसएल हो, सब में ये हेल्पफुल होंगे, और रेलवे के जो एग्जाम है उनमें तो हेल्पफुल होने ही है। ठीक है, आपको पता है जो एसएससी सीजीएल के अंदर अपना जो रीजनिंग का सेक्शन है वो भी ऐड ऑन किया गया है मेंस के अंदर। अब जो देखो रीजनिंग का सेक्शन ऐड किया है तो इसमें पजल्स वगैरह ये सब भी पूछी जाएंगी। और अगर आपने एनटीपीसी का पेपर दिया होगा या फिर सॉल्यूशन देखे होंगे तो आपको पता है कि एनटीपीसी सीबीटी 2 के अंदर भी अपनी पजल्स वगैरह पूछी गई थी। इवन ग्रुप डी का जो ये पेपर अभी हम डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर भी हमसे पजल्स वगैरह पूछी गई हैं। तो काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं आगे आपके। जो अगर सीजीएल एग्जाम की बात करूँ तो उसके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो वेंडर है वो तो आपका एक ही है जो एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, तो कहीं ना कहीं यही क्वेश्चन है जो काफ़ी सारे एग्जाम एक वेंडर जो कंडक्ट करवाता है तो उसी के क्वेश्चन है इधर उधर घूमते रहते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और बाकी पीडीएफ के लिए देखो मैं आपको बता दूं, काफ़ी लोग पीडीएफ के लिए पूछ रहे थे। इस टेलीग्राम का जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों ही जगह मिल जाएगा। वहाँ पे आप जाओगे फ्री का एजुकेशन चैनल पर। ठीक है, फिर आप 1-2 दिन पुरानी पोस्ट देखोगे ना तो आपको वहाँ पे एक ग्रुप का लिंक मिलेगा। एक्चुअली ये प्राइवेट ग्रुप है, क्योंकि देखो आपको पता है कि हमारा चैनल अभी उतना बड़ा नहीं है, तो सारी की सारी जो पीडीएफ्स है वो हमें नहीं मिल पाई हैं। तो क्यू मैथ्स के जो जिन्होंने कंपाइलेशन डाला है वो मैंने एक प्राइवेट ग्रुप में डाला हुआ है। देखो, प्राइवेट ग्रुप में इसलिए डाला है क्योंकि हम जो फ्री का एजुकेशन हमारा जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है इस पर नहीं डाल सकते, वरना तो फिर कॉपीराइट का इश्यू हो जाएगा। आजकल टेलीग्राम पे वो काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, तो वो चीज़ हम नहीं कर सकते हैं। हाँ, मैं ये ज़रूर करूँगा, जैसे अभी 17/8/2022 का मैं आपको शिफ्ट वन करवा रहा हूँ, तो इसका जो मैथ सेक्शन का और रीजनिंग सेक्शन है ये दोनों के दोनों जो आ, दोनों मतलब मैथ और रीजनिंग में जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका जो पीडीएफ है वो मैं आपको जरूर प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, इन दोनों का मैं कंबाइन करवाऊंगा, मैथ और रीजनिंग का। सिर्फ उसमें वही होंगे, पूरे पेपर नहीं होंगे। आप कहोगे तो मैं पूरा सेट्स भी डाल दूंगा और साथ में मैथ और रीजनिंग का भी डाल दूंगा। ठीक है, चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधे स्टार्ट करते हैं। बाकी अगर आपको सेशन पसंद आता है तो लाइक जरूर करें और जितने लोगों के साथ हो सके शेयर जरूर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट हो पाएँ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अपन अपना पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अपना 17/8/2022 की शिफ्ट वन है, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। और ये अपना पहला क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको। ठीक है, तो ये अपना पहला क्वेश्चन है यहाँ पे। आई थिंक अब आपको क्लियर विजिबल भी हो रहा होगा, और जो क्वेश्चन हैं वो अभी हमारे पास हिंदी लैंग्वेज में ही है। अब बाइलिंगुअल में अरेंज हो नहीं पा रहे हैं, जैसे ही होंगे तो आपको आने लग जाएंगे। यहाँ पे देखो बोला है कि प्लस और डिवाइड है इनको आपस में इंटरचेंज करना है, यानी ये साइनों को बदलना है। और साथ ही जो माइनस और गुणा है इनको भी आपस में इंटरचेंज करना है। ठीक है, मतलब जहाँ प्लस होगा तो डिवाइड, डिवाइड होगा प्लस, ऐसे ही माइनस होगा तो गुणा, गुणा होगा तो माइनस, ये सारे आपको साइन इंटरचेंज करने हैं और इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो देखो ये कितना आएगा, 100 इंटू, इंटू की जगह क्या है अपना माइनस, तो माइनस का 121। फिर क्या है यहाँ पे प्लस, प्लस की जगह क्या करेंगे अपन डिवाइड, और कितना 11। फिर क्या है माइनस, माइनस की जगह क्या लिखेंगे गुणा 7। फिर है डिवाइड, डिवाइड की जगह क्या लिखेंगे प्लस 24। फिर है माइनस, माइनस की जगह गुणा आएगा अपना 8। और गुणा है, गुणा की जगह माइनस आएगा 33। फिर वापस क्या है अपना गुणा है, गुणा की जगह वापस माइनस आएगा 99। फिर अपना डिवाइड, डिवाइड की जगह हम करेंगे +17। ठीक है, इसको अपन को सॉल्व करना है।
तो देखो 11 से तो ये 11 टाइम कट जाएगा, तो 100 तो ये आ गया, माइनस ये कितना हो जाएगा 11×7=77, प्लस 8 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 चौके 32, 80 लाई कितने 3, 8 दूनी 16 और 3 19, 192 आ जाएगा ये, माइनस ये दोनों माइनस के हैं, ये माइनस का 33 है, माइनस का 99 है और प्लस का 17 है। ठीक है, प्लस वालों को एक साथ कर लेते हैं, माइनस वालों को एक साथ कर लेते हैं। तो देखो प्लस वालों को जोड़ रहा हूँ मैं, तो 7 तो ये और 2 ये, 7 और 2 9, तो 9 आ जाएगा। फिर 1 और 9 10, और यहाँ पे तो 0 है, तो 10 का 0 1 कैरी आ जाएगा, और 1 और 1 2, 2 और 1 3, तो 309 आएगा, माइनस माइनस का कितना है देखो 7 और 3 10, 10 और 9 19, 1 कैरी आएगा, 1 और 9 10, 10 और 3 13, 13 और 7 20, 209 ये, तो 309 में से जब 209 जाएगा तो कितना बचेगा 100, तो 100 अपना आंसर आएगा, जो कि अपना ऑप्शन नंबर 2 गिवन है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपके एसएससी में भी देखने को मिलते हैं। इस पे उस टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं कि कौन से सिंबल्स को यूज करें जिससे इक्वेशन है वो सही हो जाएगी। ठीक है, सब टाइप के क्वेश्चन है आपको देखने को मिलेंगे किसी ना किसी सेट में, क्योंकि देखो 99 सेट है तो सारे जो टाइप्स हैं वो कवर हो जाएंगे, इसमें कुछ भी बचेगा नहीं। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ये सिलोजिज्म से है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो सभी तवे हैं वो पेन है। ठीक है, आपको पता है कि ये जो क्वेश्चन है इनको हम वेन डायग्राम के थ्रू बनाते हैं, तो सारे के सारे तवे पेन है। ठीक है, तवे हैं सारे के सारे जो पेन हैं, तो ये पेन के अंदर आ जाएंगे, ये पेन हो गया। देन आगे क्या बोला है, सभी पेन है वो ब्रश हैं, और सारे के सारे पेन हैं वो ब्रश के अंदर आ जाएंगे, तो ये अपने ब्रश हो जाएंगे। देन आगे क्या बोला है, सभी ब्रश है वो मेज है, यानी सारे के सारे जो ब्रश हैं वो भी अपने मेज के अंदर आ जाएंगे, तो ये मेज हो जाएगा। ठीक है, ये तो अपने 3 स्टेटमेंट हैं। अब जो कंक्लूजन है वो क्या दिया है, बोला है कि कुछ मैच तवे हैं, क्या मैच तवे हैं, देखो तो तवे मैच है तो सम का रिलेशन तो बनेगा डेफिनेटली, तो जो पहला ऑप्शन है वो तो अपना सही हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन की मैं बात करता हूँ, तो सेकंड ऑप्शन में क्या है, सभी पेन तवे हैं, क्या पेन सारे के सारे पेन तवे हैं, नहीं, सम पेन तवे हो सकते हैं, क्योंकि देखो तवे के अंदर पेन है ना कि पेन के अंदर तवा, तो सारे के सारे जो पेन है वो तवे नहीं हो सकते हैं, तो ये तो हो जाएगा गलत। आगे बोला कोई भी पेन तवा नहीं है। ठीक है, देखो एक चीज इसको तो आप डायरेक्ट देख के ही गलत भी कर सकते हो इस चीज को, क्योंकि आपको पता है ये सारे जो स्टेटमेंट है तीनों के तीनों स्टेटमेंट ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और पॉजिटिव स्टेटमेंट से सिर्फ पॉजिटिव ही कंक्लूजन निकलते हैं, नेगेटिव तो कभी नहीं निकलते हैं, तो वैसे भी ये गलत हो जाएगा, तो ओनली फर्स्ट फॉलो होगा। ठीक है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है, ओनली फर्स्ट, ऑप्शन नंबर 2 है, ये अपना सही आंसर हो जाएगा, केवल निष्कर्ष फर्स्ट है वो पालन करता है। ठीक है, ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 5। इसमें देखो ये अपना इस तरीके से है, यहाँ पे बोला गया है कि जो पहला और दूसरा जो ये नंबर्स हैं इनमें कुछ रिलेशन है, वैसा ही रिलेशन आपको इन चार ऑप्शंस में से किसी एक में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखो लेकिन इसमें यहाँ पे एक चीज ये जो लिखा गया है इस पूरी कहानी का, बेसिकली मैं डायरेक्ट मतलब बता देता हूँ। यहाँ पे ऐसे बोला है कि जैसे 15 है तो आप 1 और 5 में कोई भी आप मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं लगा सकते हो। 1 और 5 को ऐसे नहीं है कि 1 और 5 कंसीडर कर लो, 15 को 15 ही कंसीडर करना है, और उस तरीके से अपन को यहाँ पे इसका ऑप्शन ढूंढना है। ठीक है, तो देखो 15 4 से अपना 41 बनता है, अगर 4 का स्क्वायर करे तो 16, और 15 और 16 41 हो जाएगा, लेकिन 5 का स्क्वायर 25 19 71 नहीं बन पाएगा। तो क्या हो सकता है 15 चौके 60। ओके, देखो यहाँ पे क्या लॉजिक है, ये जो 15 है इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, पहले वाले नंबर को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई कर दो, तो 15 चौके 60 हो जाएगा, और इसमें से क्या माइनस कर दो, इन दोनों का सम ही 15 + 4 ही, तो बन गया कि नहीं, 15 चौके 60 माइनस 15 + 4 19, तो ये 41 आ जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो इसमें भी वेरीफाई कर सकते हो, यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना 19 × 5। ठीक है, ये पहला और लास्ट वाला मल्टीप्लाई हो गया, इसमें से माइनस हो जाएगा क्या, ये 19 + 5, तो ये कितना आएगा देखो 19 5 95 माइनस 19 और 5 24, तो 5 - 4 1 और 9 - 2 7, 71 आ रहा है ना। तो आप देख लो कौन सा ऑप्शन है, तो फटाफट ऑप्शंस को वेरीफाई कर लेते हैं। हालांकि यहाँ पे अपना पहला ऑप्शन ही सही है, लेकिन हम एग्जाम में भी करते तो सबको एक एक करके वेरीफाई करते हैं ना, वो आपकी किस्मत है कि कौन सा ऑप्शन पहले मिल जाए। तो देखो 10 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 20 आएगा, जिसमें से हम माइनस कर देंगे 10 + 2, तो 20 माइनस का 12 कितना आ जाएगा 8, तो 8 पहला ही ऑप्शन आ गया। बाकी को आप चेक कर सकते हो चाहो तो, 13 39, और 39 में से 16 माइनस होगा तो ये नहीं आएगा, क्योंकि ये तो वैसे ही 55 है। ठीक है, तो बाकी अपने ऑप्शन होंगे भी नहीं, तो ये अपना सही आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, देखो यार ये वाले जो क्वेश्चन ऐसे हैं ना, अगर आपको क्लिक कर रहे हैं ना तो तुरंत कर जाएंगे, वरना आप इसमें चाहे आप इसको 1 मिनट लेके बैठे रहो चाहे 1 घंटे, अगर क्लिक नहीं करना होगा तो नहीं करेगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस में आप ज्यादा टाइम मत दो, अगर इंस्टेंटली क्लिक कर रहा है तो ठीक है, वरना तो आप इन क्वेश्चंस को बाद में कर सकते हो। ठीक है, बाकी देखो इसमें और भी तरीके हो सकते हैं, जिसको आप ऐसे कर लो, 15 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो 45,
और इसमें से क्या माइनस कर दो 4, यानी पहले एक कम करके मल्टीप्लाई करो और फिर ये सेम माइनस कर दो। 19 को 4 से किया 76 और 5 घटा तो ऐसे भी बन जाएगा। 10 को एक कम करके मल्टीप्लाई किया तो 10 ही आएगा और 2 घटा दिया तो 8। तो कैसे भी आप लॉजिक लगा सकते हैं, एक से ज्यादा लॉजिक भी ऐसे सवालों में लग सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, देखो यहाँ पे सबसे पहले ये अल्फाबेट देखो आप, एस है, एस से पी है, यानी कितना हो रहा है -2 हो रहा है। फिर पी से अगर हम देखें तो पी से एम हो रहा है, क्या हो रहा है -3। फिर एम से जे आ रहा है अपना, तो कितना हो रहा है, सॉरी पहले 19 से 16 हो रहा था ना, यानी -3 ही हुआ है। फिर वापस -3 हो रहा है, यानी -3 होता जा रहा है अपना। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं आप 10 से भी -3 है, 7 तो 7 -3 4, 4 मतलब डी, यानी स्टार्टिंग में डी तो आएगा। तो अभी तो अपना सिर्फ एक ऑप्शन हटा है। और लास्ट वाले की बात करूँ तो 12 से 16 4 है, फिर नहीं सॉरी 12 से 14 2 है, और फिर वापस 2 जोड़ा तो 16, फिर 2 जोड़ो तो 18, 2 जोड़ा तो 20, फिर 2 जोड़ूंगा तो 22। यानी यहाँ बीच में कुछ भी आए लेकिन लास्ट में वी आएगा, तो डी से वी चालू होगा, वी से खत्म होगा। लेकिन अपने सारे ऑप्शन बचे हुए 3 है। अब देखो ये 2 है, ये 2 कैसे आएगा अपना यहाँ पे, 2 है और 2 के बाद 6 है और 6 के बाद 18 है। देखो एक सीरीज है, ऐसा कह सकते हैं हम, सीरीज क्या है, नंबर्स वाली। 2 है, 6 है, 6 के बाद 18 है, 18 के बाद 54 है, 54 के बाद 162 है, और फिर नेक्स्ट और। तो यहाँ से देखो ये 2 से 6 कितना आएगा, 3 गुना, 6 से 18 कितना आएगा, 3 गुना, 18 से 54 कितना आएगा, 3 गुना, 54 का 3 गुना 162, तो 162 का 3 गुना 16 3 48, 480 और 6 और 486 और आएगा इन दोनों के बीच में। तो डीवी के बीच में कितना आ जाएगा 486। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सेकंड है। ठीक है, एक तरीके से ऐसा कह सकते हैं कि एक ही क्वेश्चन में आपसे 2 क्वेश्चन पूछ लिए, एक तो अपना जो सीरीज का बन जाएगा इसमें। ठीक है, देखो आपको इसमें ऐसे नहीं सोचना है कि ऐसा हो भी सकता है जैसे कि एस और एल से अपना 2 बन जाए, लेकिन पहले ऐसे नंबर्स में रिलेशन देखो, मे बी ऐसा हो। कभी कभी आपको ऐसा मिलेगा कि नंबर्स जो अल्फाबेट है उनके थ्रू ही नंबर बनाओ, पर इस सीरीज में देख के ही पता चल रहा था कि वैसा कुछ सीन नहीं है इसके अंदर। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ये इनइक्वलिटीज है, काफी लोगों को इसमें प्रॉब्लम होती है, पता नहीं क्यों। यहाँ पे देखो आर से हमें पी जाना है, तो आर देखो कहाँ पे यहाँ है और पी यहाँ पे, आर से पी जाओ आप। जब आर से पी जाओगे तो कौन कौन से सिंबल पड़ेंगे रास्ते में, एक तो इक्वल आएगा, ये लेस देन है, ये ग्रेटर देन हो जाएगा, क्योंकि हम उल्टा जा रहे हैं। अगर ये नॉर्मली इधर से इधर आते तो जो सिंबल है उसी को वही पढ़ते, पर उल्टा जा रहे हैं। क्यू से हमें पी जाना है तो लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, और देखो इसके कुछ रूल्स होते हैं, मे बी आपने पहले नहीं पढ़े हो, इसमें कुछ प्रायोरिटी होती है रूल्स की, जैसे कि पहले हम ग्रेटर देन को लेते हैं, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू को लेते हैं, और फिर इक्वल टू को। ये फर्स्ट प्रायोरिटी, ये सेकंड प्रायोरिटी और ये थर्ड प्रायोरिटी होती है। तो यहाँ पे देखो आर से पी में गए हम, ग्रेटर देन हमें चाहिए और ग्रेटर देन आ गया है, तो ये पहला तो सही हो जाएगा। दूसरे कंक्लूजन की मैं बात करता हूँ, एफ से बी, तो एफ देखो अब कहाँ पे है। ठीक है, जो पूछता है ना वहां से रिलेशन बनाना पे स्टार्ट करो। एफ से अगर मैं बी की बात करूँ तो एफ मेरा यहाँ पे है और बी यहाँ पे, यानी इधर जाना है हमें। तो सबसे पहले तो क्या आएगा, इक्वल आएगा, फिर क्या आएगा अपना ग्रेटर देन आएगा, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा। देखो इसमें प्रायोरिटी की बात करूँ तो सबसे पहले ग्रेटर देन को प्रायोरिटी मिलती है, जबकि यहाँ पे तो लेस देन है, और लेस देन का तो कुछ सीन है ही नहीं यहाँ पे, तो ये गलत हो जाएगा। तो ओनली फर्स्ट फॉलो होगा, ऑप्शन नंबर जो सेकंड है जिसमें केवल निष्कर्ष फर्स्ट है वो सही हो जाएगा अपना इसका। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कॉर्डिंग डिकॉर्डिंग का है। यहाँ पे है एम एफ बी टी एफ, इसको अपन ने क्या लिखा है, एल ई ए एस, लीज लिखा है, और ऐसे ही आगे लिखा है। पहले देखते हैं कि यहाँ पे क्या लॉजिक लगा है। देखो ये 13 है और ये 12 है, अगर हम नीचे ऐसे आते हैं इस डायरेक्शन में तो क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। एफ से ई -1, बी से ए -1 और टी से एस -1, एफ से ई -1, और यहाँ पे भी यू से टी आ रहा है, एन से एम आ रहा है, यानी सब जगह -1 हो रहा है। तो हमें जो कॉर्ड निकालना है वो ट्रिक का निकालना है, तो ट्रिक का कॉर्ड निकालेंगे, सब जगह -1 करना है। तो 20 - 1 19 मतलब एस, 18 - 1 17 मतलब क्यू, फिर 9 - 1 8 और 3 - 1 2 और 11 - 1 10। एस क्यू एच बी जे, एस क्यू एच बी जे, ऑप्शन नंबर अपना 4th हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 17, इसको हम देख लेते हैं क्या बोला है यहाँ पे। यहाँ पे बोल रहा है कि ये मतलब जो ये 2 लॉजिक अपन को दिए गए हैं और इन्हीं से रिलेटेड एक तीसरा लॉजिक है, मतलब ऑप्शन है, उसको ढूंढना है। देखो एक तो क्या है अपना पी आर ओ को क्या लिखा है यहाँ पे, एल जे एम लिखा है, और जो दूसरा है वो क्या है, जेड ई एन, इसको क्या लिखा है अपन ने, बी
WN इस तरीके से लिखा है। तो देखो क्या लॉजिक इसमें हो सकता है। वैसे जो हाँ ठीक है, अपन से पूछा है, मतलब पूछा नहीं है। आप पहले तो ये देखना है कि दोनों में कोई ऐसा सिमिलर लॉजिक होगा जो अपना जो बाकी ऑप्शन है उनमें भी लगना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या लॉजिक अपना होगा, 16 से 12 -4 और 15 13 -2 नहीं बन पाएगा। यहाँ पे +2 है। ठीक है, देखो अगर कभी कभी अगर आपसे लॉजिक क्रैक नहीं हो ना, जैसे मैं अपनी बताऊं तो मैंने ये एक भी क्वेश्चन पहले नहीं किया है, मैं साथ साथ में आपके कर रहा हूँ, जब मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ तो भी मैं कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि यार तुरंत देखते ही मेरे को भी दिमाग में लॉजिक आ जाएगा, क्योंकि मैंने पहले प्रैक्टिस नहीं किया है। तो जब भी अगर आपके दिमाग में लॉजिक नहीं बन रहा हो तो आप नंबर लिख लो, उससे काफ़ी हेल्प मिल सकती है आपको। ये 2 पे है और ये 23 पे है और ये 14 पे है। 16, ओके। देखो मैंने बोला ना कि नंबर लिख लो तो कुछ चीजें बन सकती है। देखो 16 और 12 का सम करो आप, कितना आ रहा है, 28 आ रहा है। अगर मैं सम कर रहा हूँ तो यहाँ पे 18 और 10 28 आ रहा है, 15 और 13 28 आ रहा है, यहाँ पे मैं बात करूँ तो 28 आ रहा है, 23 5 28 आ रहा है, 14 14 28 आ रहा है, सब जगह 28 28 आ रहा है। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढ लो जिसमें 28 हो। 7 और 21 28, 21 और 7 28, और 14 और 13 27, तो ये नहीं बन पाएगा। 11 से 17, मतलब 17 और 11 28, 12 और 16 28, और 16 और 12 28, ये सही है। ऑप्शन 2 सही है। ठीक है, बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें जो सम है वो अपना कितना होगा, 18 होगा। ठीक है, ओके। और देखो जैसा मैंने कहा था कि इसमें पजल्स के भी क्वेश्चन आएंगे, तो हम एक काम करेंगे, जितने भी पजल्स के क्वेश्चन पूछे गए ना, उन्हें जब ये पेपर सारा डिस्कस हो जाएगा तो एंड में लास्ट में डिस्कस करूंगा इनको। एक साथ आप पजल के क्वेश्चन करोगे तो उससे सही भी रहता है। और एक्चुअली जो प्रोसेस होता है एग्जाम का, आपका पेपर सॉल्व करने का, वो यही होना चाहिए। पजल्स के क्वेश्चन को आप स्टार्टिंग में मत बनाओ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अपने पेज में एक नंबर लिख लिया है कि क्वेश्चन नंबर 19 है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे हम। अभी हम चलते हैं बाकी के क्वेश्चंस पर। सबसे लास्ट में जितने भी पजल के क्वेश्चन हैं जो बड़े बड़े हैं उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगर कोई छोटा 1 लाइनर 2 लाइनर पजल का आया तो उसको हम साथ साथ में कर लेंगे। ठीक है, ये अपना 26 क्वेश्चन है, इसको देखते हैं अपन। यहाँ पे बोला गया जो राजन है वो एक बिंदु से चलना शुरू करता है और उत्तर की ओर 200 मीटर चलता है। ठीक है, देखो अगर मैं डायरेक्शन की आपसे बात करूँ तो अगर काफी लोगों को ये चीज कंफ्यूजन रहती है कि कौन से डायरेक्शन किधर है, याद नहीं रहता है, तो आप एक वर्ड याद रख लो, न्यूज। न्यूज में NEWS। ठीक है, एन का मतलब नॉर्थ उत्तर हो गया, ई का मतलब ईस्ट पूरा, डब्ल्यू का मतलब वेस्ट पश्चिम, और एस का मतलब साउथ दक्षिण। ठीक है, अब बोले राजन एक पॉइंट से चलना शुरू करता है और उत्तर की ओर 200 मीटर चलता है। यानी मान लो इस पॉइंट से चलना शुरू किया इसने, उत्तर की ओर यानी ऊपर की ओर जाएगा, 200 मीटर चले गया। फिर क्या करता है वो बाएं मुड़ता है और 300 मीटर चलता है, यानी इस पॉइंट से बाएं मुड़ेगा यानी इधर, और 300 मीटर और चला यानी यहाँ पे पहुंच गया अभी। ठीक है, ये 300 मीटर हो गया, अभी यहाँ पे पहुंच गया। फिर क्या होता है, दाएं मुड़ता है और 400 मीटर चलता है, यहाँ से दाएं मुड़ा और 400 मीटर चला यानी इधर यहाँ पहुंच गया, इस पॉइंट पर आ गया। देन फिर क्या हो रहा है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है, यहाँ से 1 किलोमीटर चलेगा यानी 1000 मीटर और चलेगा और इस पॉइंट पर पहुंच गया। बोले है अब राजन का मुख किस दिशा में, तो इस डायरेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली। ये क्या है, वेस्ट। वेस्ट मतलब पश्चिम। ठीक है, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। और आपको पता है मोड़ का मतलब होता है कि 90 डिग्री घूमना। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन था ये वाला, तो डायरेक्शन से। ये है क्वेश्चन नंबर 30 अपना, रैंकिंग का क्वेश्चन है ये। बोले विद्यार्थियों की कक्षा में पाउलो शीर्ष से 18वां है और नीचे से 45वां स्थान है। ठीक है, देखो ये चीज तो आपने पढ़ी होगी। मान लो ये अपना टॉप से कोई एक बंदा है यहाँ पे, इसकी जो पोजीशन है ये 18वीं है, और ये बॉटम से भी इसकी पोजीशन दे रखी है अपन को 45 है। तो टॉप और बॉटम के अपन को पता हो तो सिंपली अपन नंबर निकल जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट हैं वो कितने आ जाएंगे, टॉप प्लस बॉटम -1 या लेफ्ट प्लस राइट -1, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये ऊपर जो एक सेम पोजीशन है उसके आप ऊपर से पोजीशन देख लो 18, नीचे से देख लो 45। देखो टॉप प्लस बॉटम -1 या लेफ्ट प्लस राइट -1 इसलिए होता है क्योंकि एक पोजीशन को 2 बार हम काउंट कर लेते हैं। तो ये आएगा 18 और 45 -1 44, 4 और 8 12, सिलाई 1 4 1 5 और 1 6, 62 आ जाएगा। 62 कौन सा है, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा अपना। ठीक है, क्वेश्चन 33 है अपना। देखो इसको मैं नीचे कर लेता हूँ। बोले कोई कंप्यूटर मार्कर नहीं है, तो कंप्यूटर को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये अपना कंप्यूटर है। ये क्या है, मार्कर नहीं है, मार्कर को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, तो कंप्यूटर से जो मार्कर में है कोई रिलेशन नहीं है, तो मैं क्रॉस का साइन लगा रहा हूँ। आगे बोल रहा है सभी इरेजर है वो मार्कर हैं, सारे के सारे इरेजर हैं वो मार्कर हैं, तो इरेजर को इसके अंदर बनाना होगा। सारे के सारे इरेजर हैं वो मार्कर है। आगे बोल रहे हैं सभी पेन है वो इरेजर है, सारे के सारे पेन भी इरेजर हैं। ठीक है, तो ये जो इरेजर को थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ जिससे सारी चीजें बन पाए।
एक अपना ये इरेजर था और इरेजर के अंदर एक चीज और है, ठीक है, ये समझ लेना आप, ये इरेजर है और ये जो अंदर वाला था ये क्या है, पेन है। ठीक है, तो पूछा क्या है, कोई पेन कंप्यूटर नहीं है। देखो पेन ये अंदर वाला है, कंप्यूटर ये वाला। जब मार्कर का ही कंप्यूटर से रिलेशन नहीं है तो पेन का तो ऑब्वियस सी बात है नहीं होगा। तो पहला तो सही हो जाएगा। बोल रहा है कुछ इरेजर कंप्यूटर हैं। देखो इरेजर अपना यहाँ पे और कंप्यूटर यहाँ पे है, तो इरेजर का कंप्यूटर से भी रिलेशन तो नहीं होगा, क्योंकि जब मार्कर का नहीं नहीं है तो मार्कर के अंदर जो चीजें होंगी उनका कैसे होगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो केवल निष्कर्ष फर्स्ट है वो इस जो दिया गया है कथन उसका पालन करता है। ठीक है, देखो ये वापस अपना डायरेक्शन से क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पे बोले रमन एक बिंदु से चलना शुरू करता है और उत्तर की ओर 200 मीटर चलता है। ठीक है, देखो जब भी डायरेक्शन का है ना तो आप ये चीज लिख लो, अगर आपको ऐसे डायरेक्शन वर्बली याद नहीं है तो। मान लो ये अपना इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से इसने चलना शुरू किया और उत्तर की ओर 200 मीटर चलता है, तो उत्तर मतलब ऊपर की ओर 200 मीटर चला। उसके बाद बाएं मुड़ता है और 300 मीटर चला, यहाँ से बाएं मुड़ा और 300 मीटर चला। देन उसके बाद क्या है, दाएं मुड़ता है और 400 मीटर चला, यानी यहाँ पे दाएं चलेगा और 400 मीटर इस पोजीशन पर पहुंच गया। फिर वह पुनः दाएं मुड़ता है और 300 चलता है, यानी वापस इधर चलेगा और 300 चलेगा, तो इस पॉइंट पर पहुंच गया। अब आगे क्या बोला है, रमन का आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है। तो देखो ये दूरी यहाँ से, यानी ये दूरी हमको निकालनी है, तो 200 तो ये और 400 ये, 200 प्लस 400 कितना हो जाएगा, ये 600, क्योंकि 400 कौन सी डिस्टेंस थी, ये वाली, तो 600 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये अपना सीरीज का क्वेश्चन है। आजकल सीरीज सीरीज से जो क्वेश्चन है एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं, कभी कभी तो बहुत अच्छे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसको देख लेते हैं हम। 55 से 104 है, फिर अपना 140 है, फिर 165 है। देखो सीरीज का एक सिंपल सा फंडा है, अगर गैप ज्यादा नहीं है ना तो सिर्फ आप डिफरेंस लो, अगर गैप ज्यादा है तो फिर मल्टीप्लाई वाला होगा। कभी कभी उसमें स्क्वायर क्यूब ये सब भी लग सकते हैं, तो वो आपको प्रैक्टिस से आएंगे। देखो 55 से अगर 104 में गैप किस ले रहा हूँ सिंपली, तो 45 और 4 49 का आएगा। फिर इन दोनों में अगर मैं गैप लेता हूँ तो कितना आएगा, 36 आएगा। ठीक है, फिर इन दोनों में अगर गैप लूंगा तो 25 आएगा। तो ये तो आपको सिंपली देख के समझ आ रहा है लॉजिक। ये 7 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, तो अब 4 का स्क्वायर आएगा यानी 16। ठीक है, तो 165 में 16 जोड़ेंगे तो 165 और 6 171 और 10 181, तो 181 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, अपना थर्ड है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन नंबर 44 है, और ये क्या क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा तो कुछ डिफरेंट लग रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है, देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे क्या बोला है कि कुछ नंबर संख्याएं हैं जिनको कुछ इस तरीके से लिखा जाता है और कुछ रूल्स हैं उनका पालन किया जाता है। ठीक है, संख्याएं या प्रतीक अपने ये हैं और जिनको लिखा कुछ इस तरीके से जाता है। क्या क्या बोला गया आगे यहाँ पे, बोल रहे कंडीशन जो फर्स्ट है, शर्त फर्स्ट है, यदि दूसरा घटक विषम संख्या है और अंतिम घटक एक सम संख्या है तो दूसरा और अंतिम घटक है आपस में बदल जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से कुछ कंडीशंस हमको दी गई हैं, तो इसके लिए अपन को देखना होगा कि पूछा क्या है, उसी के बेस पे तो ये जो रूल्स है इनको हम अप्लाई कर पाएंगे। तो पूछा क्या है, जो क्वेश्चन है वो अपना ये है, मैं यहाँ पे लिख दूँ इस क्वेश्चन को, चलो यहीं पे लिख देता हूँ, ई 75% और एंड है, एंड के बाद क्या है अपना 4 है, फिर वापस परसेंटेज और फिर 8 है। ठीक है, इस तरीके से अपना गिवन है। अब यहाँ पे देखो जो कंडीशन है उसको देखो, यहाँ पे अपन सबसे पहले चलते हैं इस पर। क्या बोला है, यदि दूसरा घटक एक विषम संख्या है, दूसरा घटक यानी 7 क्या एक ऑर्डर नंबर है, बिल्कुल है, और अंतिम घटक एक सम संख्या यानी लास्ट वाला एक इवन नंबर है, बिल्कुल है। तो क्या कर रहा है, इन दोनों यानी दूसरा और अंतिम संख्याओं को कूट को आपस में बदला जाता है। यानी अगर इस तरीके से है तो पहला वाला रूल अप्लाई होगा इन दोनों में, और होगा क्या, जो 8 है इसका बदला जाता है और 7 है इसको बदला जाता है। इनका कॉर्ड क्या होगा वो हम बाद में लिखेंगे। ठीक है, चाहो तो आप साथ साथ लिख सकते हो, अभी तो हमने सिर्फ ये जो इनका क्या इनमें चेंज होगा वो लिखा है। अब इनका हमको जो कॉर्ड भी दे रखे हैं ऊपर आप देखोगे तो जो 8 है उसका कॉर्ड तो ए है, और एक क्या है अपना 7 है, 7 का कॉर्ड क्या है, एस है। तो अगर चाहो तो आप लिख सकते हो 8 का कॉर्ड तो अपना ए है, 7 का कॉर्ड एस है, वो अपन बाद में करेंगे। ठीक है, देन इसके बाद देखो इस चीज से आप एक चीज और कर सकते हो, आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, लास्ट चीज अपनी एस आनी चाहिए। तो अभी तो सिर्फ एक ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, और सेकंड जो वर्ड है वो ए आना चाहिए, सेकंड में ए, इसमें इसमें है, ये तो अपना ऑलरेडी हो चुका और इसमें भी है, तो अभी तो हम कंफर्म नहीं कह सकते। इसके बाद आगे देखो, यदि तीसरा घटक एक सम संख्या है, तीसरा घटक सम संख्या है, बिल्कुल नहीं है, तो ये रूल तो लगेगा ही नहीं। फिर थर्ड को देखते हैं, यदि पांचवा घटक एक सिंबल है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा घटक बिल्कुल एक सिंबल है, और छठा घटक भी एक सिंबल है, छठा घटक सिंबल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, तो ये भी अपना रूल नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो तीनों रूल हैं ये अपन ने अप्लाई कर दिए। इसके बाद जब कोई चीजें नहीं बची हैं तो जो जो अपने कॉर्ड्स हैं उनको लिख दो सिंपली।
ठीक है, कुछ है नहीं ज़्यादा सवाल में। तो यहाँ पे देखो ई है अपना, ई का कॉर्ड क्या है एम, तो सिंपली यहाँ पे एम आ जाएगा, इस ई का डायरेक्ट एम आ जाएगा। फिर फाइव, फाइव का कॉर्ड क्या है यहाँ पे डी है, तो फाइव का कॉर्ड यहाँ पे डी आ जाएगा। फिर परसेंटेज, परसेंटेज का कॉर्ड यू है, तो यहाँ पे यू आ जाएगा। फिर एंड है, एंड का कॉर्ड क्या है टी, तो यहाँ पे टी आ जाएगा। फिर फोर है, फोर का कॉर्ड क्या है अपना एल है, तो यहाँ पे एल आ जाएगा। फिर वापस परसेंटेज, परसेंटेज का अपन ने लिखा था यू, तो एग्जैक्ट अपना ये आंसर आएगा एम ए डी यू टी एल यू एस, एम ए डी यू टी एल यू एस। ठीक है, ये वाला कॉर्ड आ जाएगा अपना। जो जो रिलेशन बन पा सकते थे, ये जो तीनों कंडीशन है शर्तें, इनके बेस पे हमने बना लिए। बाकी जिनके बारे में दिया नहीं है तो उनके बारे में जो डायरेक्टली कॉर्ड है उनकी वैल्यू आप रख दो। ठीक है, आई होप कि आपको क्वेश्चन है समझ आया होगा। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन तो है ये, मतलब मैंने ऐसा ऐसा नहीं है कि ऐसा क्वेश्चन पहले कभी नहीं देखा, पर शायद ही कभी देखा होगा। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट था लेकिन था इजी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 49, बोला यदि एक संख्या है, संख्या को मैं लिख देता हूँ दोबारा, संख्या इस तरीके से 42514563 ये है। बोल रहा है यदि संख्या के प्रत्येक यदि संख्या ये है कि प्रत्येक विषम अंक में तीन जोड़ा जाता है, यानी जो ऑड नंबर है उसमें तो क्या किया जाता है +3 किया जाता है, और प्रत्येक सम में एक घटाया जाता है, यानी जो इवन नंबर है उसमें क्या कर रहे हैं हम एक माइनस कर रहे हैं। तो देखो इवन नंबर में एक माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3, ऑड नंबर ठीक है ये भी इवन नंबर है, -1 करेंगे 2, और ऑड नंबर में 3 जोड़ेंगे तो 8, 3 जोड़ेंगे तो 4, और इसमें से एक घटाएंगे तो 3, 5 में ऑड नंबर में 3 जोड़ेंगे तो 8, इवन में एक घटाएंगे तो 5, और ऑड में से यानी जो ऑड में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3 और 3 6। लेकिन पूछा क्या है, तो इस प्रकार बनी संख्या के सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का क्या निकालना है अंतर। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें 8, सबसे छोटा नंबर कौन सा है 2, 8 और 2 का जो डिफरेंस है यही तो है, 8 और 2 का डिफरेंस तो 6 आना चाहिए, जबकि 6 तो ऑप्शन में ही नहीं है, कुछ गड़बड़ कर दी क्या। बोले प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ा जाता है और प्रत्येक सम अंक में एक घटाया जाता है, तो इस प्रकार बनी संख्या। ऑड में 3 जोड़ा और इसमें से एक घटाया, तो ओके यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ कर दिया, ये ऑड था ना, ऑड में से तो अपन एक घटा रहे थे, तो ये एक बनेगा यहाँ पे अपना। तो 8 और 1 का जो अंतर है वो 6 नहीं आएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा। ठीक है, वो मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, तो 7 आंसर आ जाएगा अपना, जो कि ऑप्शन नंबर अपना 2 गिवन है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बोल रहा है कि शब्द है डॉटर, जिसमें आगे और पीछे दोनों दिशाओं में यदि जितने अक्षर हैं उतने ही क्या है शब्द, उतने ही अक्षर इंग्लिश अल्फाबेट है उसमें भी है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि ऐसे कितने शब्द है टोटल। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ DAUGHTER। ठीक है, इस सवाल को करने के लिए कुछ नहीं है, बस आपको ABCD आनी चाहिए। इस सवाल को मतलब क्या है कि जैसे आप डी से स्टार्ट करोगे, तो जब ऐसे ए से बी, डी से जेड तक जाओगे, तो जो नंबर रिपीट हो रहे हैं ना उनके देखने के कितने पेयर ऐसे पॉसिबल है। तो डी से मैं स्टार्ट करूंगा, तो डी से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, डी के बाद EFG, देखो जी आना चाहिए था और जी आ गया, यानी एक पेयर बन चुका है। जी के बाद एच भी आ गया, यानी 2 पेयर बन चुके हैं। फिर IJK और तो नहीं बनेगा, अब ए से बनाएंगे हम, BCDEFG नहीं बनना, ए से नहीं बना, यू से बनाएंगे, तो यू के बाद तो वी, और वी से बड़ा तो कोई नंबर है ही नहीं, तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। जी के बाद एच, एक और बन गया, और IJ नहीं बनेगा। ठीक है, फिर एच के बाद तो बनेगा ही नहीं, ना टी के बाद बन पाएगा, ना ई के बाद बन पाएगा, ना आर के बाद। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में तो अपने हो चुके हैं, अपन अब रिवर्स में जाएंगे। आर से ST, एक और बन गया आर और टी का। फिर इसके बाद क्या है एच, इन सब का तो बन ही नहीं पाएगा क्योंकि टी से बड़े नंबर आएंगे, जबकि यहाँ पे है यू, लेकिन ये बनेगा नहीं क्योंकि टी के बाद यू तो जस्ट यहाँ आता है, तो आर से तो नहीं बना। ठीक है, अब अपन ई से बनाते हैं, तो ई की अगर मैं बात करूँ तो EFGHIJ, ई से भी नहीं बन पाएगा, टी से नहीं बन पाएगा, एच से नहीं बनेगा, जी से नहीं बनेगा, यू से नहीं, डी। तो टोटल 4 नंबर बन रहे हैं अपने से। ठीक है, 4 नंबर बनेंगे, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। यही पूछा था कि ऐसे टोटल कितने पेयर बनेंगे अपने, जब आप आगे से भी जाओगे पीछे से भी जाओगे तो उनके बीच में उतने ही अक्षर आएंगे जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है, इंग्लिश अल्फाबेट में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। देखो यहाँ पे इस तरीके से दे रखा है, जो ये वाला सर्कल है ये मेडल्स विनर को दर्शा रहा है, और ये जिम्नास्ट्स को दर्शा रहा है, और ये गर्ल्स को दर्शा रहा है। ठीक है, बोला क्या है अपन से, उपरोक्त आरेख के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, यानी अपन को 3 स्टेटमेंट दिए हैं और अपन को ये फाइंड करना है कि कौन सा सही है। तो देखो यहाँ पे बोला है उन लड़कियों की संख्या जो न तो जिम्नास्ट हैं और न ही पदक विजेता है। देखो जिम्नास्ट नहीं है, यानी इस वाले बॉक्स में नहीं आएंगे, और यानी इस वाले में नहीं आएंगे, और दूसरा कौन सा, कलर चेंज कर लेता हूँ, और ना ही पदक विजेता है, यानी मेडल विनर्स नहीं है, यानी इस वाले में भी नहीं आएंगे, क्या उनकी संख्या 23 है,
तो देखो जब इस वाले के अंदर भी नहीं आएंगी और इस वाले के अंदर भी नहीं आएंगी और लड़कियों की बात कर रहा है तो 25 आना चाहिए था, जबकि यहाँ पे 23 है, यानी पहला तो अपना ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, सेकंड की मैं बात करूँ तो उन लड़कियों की संख्या जो जिम्नास्ट भी है 41 है। ठीक है, ऐसे लड़कियों की बात कर रहा है जो जिम्नास्ट भी है, यानी एक तो लड़कियां होना चाहिए तो ये वाला बॉक्स आएगा, और जो जिम्नास्ट भी है ये वाला भी आएगा। तो इनका कॉमन तो सिर्फ ये 14 और 11 ही है, जो 14 और 11 तो 25 ही होगा, यानी ये वाला जो ऑप्शन है ये भी अपना सही नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन 2 भी गलत हो जाएगा। थर्ड की मैं बात करूँ तो उन पदक विजेताओं की संख्या जो लड़कियां भी हैं 27 है। पदक विजेता यानी ये वाला बॉक्स आना चाहिए, जो लड़कियां भी हैं यानी ये वाला बॉक्स भी आना चाहिए। तो इसके अंदर कॉमन क्या आएगा, सिर्फ ये वाला पार्ट। 16 और 11 कितना है, 27। और यहाँ पे भी 27 बोला है कि यही तो पूछा था कि कौन सा सही है, और एक से ज्यादा स्टेटमेंट तो सही होंगे नहीं। तो जो थर्ड है ये सही हो जाएगा, फोर्थ को चेक करने की जरूरत नहीं है, वो वैसे ही गलत निकल जाएगा। ठीक है, आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 81। देखो ये अपना क्या है, स्टेटमेंट और अजम्पशन बेस्ड अपना क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस में काफी लोगों को प्रॉब्लम होती है। देख लेते हैं क्या बोला है। देखो यहाँ पे जो स्टेटमेंट बोला गया है ना, उसको देखो आप। स्टेटमेंट बोला गया है कि मुफ्त पास लेने के लिए कृपया 21 अप्रैल तक कार्यक्रम के लिए पंजीकरण करना है। ठीक है, यानी ऐसा एक स्टेटमेंट दिया गया है कि अगर किसी को मुफ्त पास लेना है तो 21 अप्रैल तक कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रेशन करें, पंजीकरण करें। आगे बोल रहे वैध निवास प्रमाण पत्र के बिना पास जारी नहीं किया जाएगा, और साथ में एक वैलिड निवास प्रमाण पत्र ले जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब जो ऑप्शंस हैं, अजम्पशन है, ये तो अपने स्टेटमेंट था। अब अजम्पशन क्या है, जो पूर्व धारणाएं हैं वो क्या है। ये बोले मतदाता पहचान पत्र एक वैध निवास प्रमाण पत्र है। तो बोले कि मतदाता पहचान पत्र एक वैध निवास प्रमाण पत्र है, ये तो पहला स्टेटमेंट है। और दूसरा बोला गया पास कार्यक्रम पर स्थल पर खरीदे जा सकते हैं। ठीक है, देखो ऐसा तो कुछ बोला ही नहीं है कि जो पास के बारे में कि कार्यस्थल पर खरीदे जा सकते हैं, कुछ नहीं, इसके बारे में तो अपन से बोला नहीं गया है। और यहाँ पे जो पहला वाला स्टेटमेंट था, यहाँ पे क्या बोला था कि मतदाता पहचान पत्र एक वैध निवास प्रमाण पत्र है। तो क्या ऐसा कुछ बोला गया है कि जो वैध मतदाता पहचान पत्र वो एक वैध निवास प्रमाण पत्र है? ऐसा यहाँ पे नहीं बोला है। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि वैध निवास प्रमाण पत्र के बिना पास जारी नहीं किया जाएगा। ये चलो ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं बोला ना कि मतदाता पहचान के बारे में तो बताया नहीं कि जो मतदाता पहचान पत्र है वो अपना जो वैध निवास प्रमाण पत्र है या नहीं है। देखो आपको भले ही ये चीज पता हो कि वो वैध निवास प्रमाण पत्र है, लेकिन क्वेश्चन में इसके बारे में जिक्र नहीं किया गया। ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, जो स्टेटमेंट है उसी के बेस पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बस खुद का दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग जो अपना आंसर क्या हो जाएगा, जो कौन सा भी स्टेटमेंट फॉलो नहीं होगा तो न तो धारणा फर्स्ट और न ही धारणा सेकेंड है वो नहीं होगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में देखो काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है, तो इसमें आपका एक मतलब काफी सोचना पड़ेगा आपको। ठीक है, ओके, देखो सीरीज का एक वापस एक और क्वेश्चन आ गया, इसको हम देख लेते हैं। बोल रहे 9, 10, 18, 45, 109 है। इसको मैं थोड़ा और ऊपर कर देता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ इस सीरीज को जो अपन को गिवन है। 9 है, फिर 10 है, 10 के बाद 18 है, 18 के बाद 45 है, 45 के बाद 109 है, और आगे पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 9 से 10 की मैं बात करूँ, गैप लेंगे तो हम एक तो यहाँ पे है, और यहाँ पे मैं गैप की बात करूँ तो 8 है, और यहाँ पे गैप की बात करूँ तो 18, 28, 38, 48, लेकिन 3 कम 27। तो एक चीज देख के डायरेक्ट समझ आ रही है कि लॉजिक चल क्या रहा है। ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, अभी आएगा 4 का क्यूब, मतलब 64 आना चाहिए। और देखो 64 इनके बीच में गैप है भी, तो फिर 5 का क्यूब आना चाहिए, यानी 125। तो 125 और 109 जोड़ेंगे तो 100 और 100 200, और 25 और 9 34, 234 आएगा जो अपना मिसिंग नंबर है वो, जो कि ऑप्शन नंबर अपना सेकेंड है। ठीक है, ओके, ये अपना देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो इस बीच सीरीज के काफी क्वेश्चन आए हैं इसमें, पर वो मैंने नोट कर लिए उनको। अब इस ये जो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे फिर हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखो आपको पता है सीरीज के क्वेश्चन करने में टाइम लगता है। तो आप एग्जाम में भी ज्यादातर लोग हैं वो लास्ट में ही करते होंगे, मैं भी आपको लास्ट में करवाऊंगा। यहाँ पे बोला गया एक सीरीज दे रखी है, तो उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने स्वर हैं, कितने वॉवल्स हैं जिनमें प्रत्येक, देखो एक तो अपना वॉवल आएगा यहाँ पे। अब क्या होगा, जिनमें प्रत्येक के ठीक पहले कॉन्सोनेंट हो, यानी वॉवल ढूंढने हैं पहले तो, और वोवल के जो पहले तो क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, यानी क्या हो अपना व्यंजन हो, और ठीक बाद भी एक कॉन्सोनेंट हो, और वोवल के ठीक बाद भी एक कॉन्सोनेंट हो। ऐसे आपको वोवल्स ढूंढने हैं। तो देखते हैं कि ऐसे क्या क्या हो पाएंगे। सबसे पहले तो आप फोकस करना है आपको वोवल्स पर। तो देखो वाई एच एस डी ऐसे अगर आप चलोगे तो सबसे पहले जो मेरे को वोवल नजर आ रहा है वो आई नजर आ रहा है। क्या आई से पहले वाई कॉन्सोनेंट है और बाद में भी कॉन्सोनेंट है? बिल्कुल है। तो एक पेयर तो अपना बन चुका है। ठीक है, चलो मैं पेयर लिख भी देता हूँ। जो पहला पेयर बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, ये वाई आई आर वाला,
क्योंकि इससे पहले कॉन्सोनेंट है बाद में। वापस देखते हैं, ए अपना एक वॉवल्स है, इससे पहले कॉन्सोनेंट है बाद में कॉन्सोनेंट है, तो जो सेकंड पेयर बनेगा वो कौन सा बनेगा? ए से पहले वाई और बाद में क्या है अपना, नहीं ए से पहले आर था और बाद में क्या है? वाई है। तो एक सेकंड, ए से पहले आर और बाद में वाई है। आगे देखते हैं, देखो वोवल्स अपना ई है, लेकिन ई से पहले तो कॉन्सोनेंट है बाद में नहीं है। आई की बात करेंगे, आई से पहले जी है और आर है, थर्ड ये बन जाएगा अपना जी आई आर। ठीक है, इसके बाद अपना क्या है? ओ से पहले तो कॉन्सोनेंट है पर बाद में नहीं है, तो ये नहीं बनेगा। यू से पहले देखो बी है और बाद में भी ए है, तो जो फोर्थ बनेगा वो क्या बनेगा अपना? बी यू बी। अब ये नहीं देखना कि ये सेम सेम है, हमसे बोला था कि पहले कॉन्सोनेंट हो बाद में भी हो, तो वही चीज हम देख रहे हैं। आगे कोई है नहीं अपना वोवल यहाँ पे, तो टोटल ऐसे 4 पेयर बनेंगे जो कि मैंने लिख भी दिए हैं। हालांकि लिखने की जरूरत थी नहीं कुछ, पर फिर भी मैंने लिख दिए हैं। ये अपना क्वेश्चन है 88 एनालॉजी का क्वेश्चन है, ये नंबर एनालॉजी। बोले 10 से 55 है, 12 से 65 है, तो 18 से क्या होगा? देखो 10 से 55 कैसे आएगा? अगर मैं बात करूँ तो 10 को 5 से गुणा कर दिया और 5 से जोड़ दिया, तो कितना आ जाएगा? 55 आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ तो 12 को 5 से गुणा करूंगा 60 और 5 ही जोड़ दूंगा, तो 12 पंजे 60 और 5 65 आ जाएगा। सिमिलरली 18 को 5 से मल्टीप्लाई किया और 5 ही जोड़ दिया, तो 18 पंजे 90, 90 और 5 कितना आ जाएगा? 95। यही पूछा था, जो क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। ये सिंपल लॉजिक पे बेस्ड क्वेश्चन था अपना। हालांकि अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते भी हैं और काफी शिफ्टों में आपको अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे भी। ठीक है, ये 91 है। देखो एक चीज आप देख पा रहे हो, ग्रुप डी में भी ना ये जो पजल्स वगैरह है, अभी मैंने आपको करवाई नहीं है, लास्ट में करवाऊंगा। 5-6 पजल है, तो पजल्स वगैरह काफी पूछी जा रही है। अगर सारे टाइप के पजल्स को मिला लो तो लगभग 10 क्वेश्चन तो इन्हीं से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो सीरियल मेंस में भी अब ये चीजें आपको देखने को जरूर मिलेंगी। बोले दी गई संख्या, अक्षर संख्या, प्रतीक और श्रृंखला, इनका अध्ययन करना है और आंसर देना है। बोले ऐसे प्रतीकों की कुल संख्या क्या है, किस तरह के सिंबल्स की जिनके ठीक पहले एक संख्या हो। यानी आपको क्या देखना है? एक सिंबल देखना है, लेकिन सिंबल से ठीक पहले क्या हो? एक संख्या हो, यानी एक नंबर हो, और ठीक बाद एक अक्षर आता हो। ठीक बाद क्या आता हो? एक वर्ड आता हो, यानी अल्फाबेट आता हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप फोकस करो सिंबल पर। सिंबल ये रहा, क्या सिंबल से पहले नंबर है? बिल्कुल नहीं है। सिंबल ये रहा, सिंबल से पहले नंबर है और सिंबल के बाद अल्फाबेट है। तो एक तो अपना ये बन जाएगा कौन सा? स्टार। स्टार से पहले 9 और 9 के बाद एम, ये बन जाएगा। आगे देखते हैं, देखो सिंबल, सिंबल से पहले नंबर नहीं है। सिंबल लेकिन सिंबल से पहले नंबर नहीं है। सिंबल लेकिन सिंबल से पहले नंबर नहीं है। सिंबल लेकिन सिंबल से पहले नंबर नहीं है। सिंबल से पहले नंबर नहीं है। सिंबल से पहले नंबर नहीं है। ठीक है, बाकी और कोई ऐसा ऑप्शन है ही नहीं, सिर्फ एकमात्र यही ऑप्शन बन रहा है जिसमें जो सिंबल है, सिंबल से पहले नंबर और बाद में अल्फाबेट बन रहा है। ठीक है, तो जब एक ऑप्शन बन रहा है तो एक ही आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। जो पजल्स के क्वेश्चन में सबसे पहले आपके पास जो डेफिनेट इंफॉर्मेशन हो ना, उसको हम पहले बनाते हैं, मतलब उसका पहले इस्तेमाल करते हैं, बाद में बाकी और चीजों को करते हैं। ठीक है, जो फिक्स पॉइंट होते हैं, डेफिनेट अपने रिजल्ट दिए होते हैं, उनको पहले इस्तेमाल करते हैं। बोल रहे हैं कि यहाँ पे पी एल के यू जे और वाई कितने लोग हैं? 6 लोग हैं, और वर्ष के 6 क्रमागत महीनों में राजस्थान और यूपी का दौरा कर रहे हैं। 2 जगह का ये दौरा कर रहे हैं, राजस्थान का और यूपी का, और कंसेक्यूटिव मंथ में कर रहे हैं। यानी अगर अपन को पहला या लास्ट मंथ पता चल जाए तो सारे मंथ तो अपन पता कर सकते हैं। आगे बोले पी ने नवंबर के महीने में राजस्थान की यात्रा करना पसंद किया। यानी नवंबर की बात कर रहे हैं हम, और ये किसने पसंद किया है? पी ने। और कहाँ पे किया है? राजस्थान में। तो आर ए जे लिख देता हूँ। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? यू ने पी से ठीक 2 महीने पहले। देखो पी से ठीक 2 महीने पहले, तो नवंबर से पहले कौन सा महीना आएगा अपना? अक्टूबर आएगा। और अक्टूबर से पहले कौन सा आएगा? सितंबर आएगा। तो नवंबर से ठीक 2 महीने पहले सितंबर आएगा, यहाँ पे यू आएगा। और कहाँ की यात्रा की? यूपी की। इसने किया यूपी की। ठीक है, ये लाइन हो चुकी है। यू ने पी से ठीक 2 महीने पहले यूपी की यात्रा की, और वाई ने यात्रा के लिए जुलाई महीने को पसंद किया। तो देखो ये सितंबर आ गया अपना 9वां महीना। 8वां महीना यहाँ पे अपना अगस्त भी आएगा, जिसमें कोई होगा। और अगस्त से पहला क्या आएगा अपना? जो 7वां महीना है जुलाई, वो भी आएगा। और जुलाई के बारे में क्या बोला था कि जो वाई ने यात्रा के लिए जुलाई महीने को पसंद किया, यानी ये वाई यहाँ पे आएगा। जे ने वाई और यू द्वारा पसंद किए गए महीनों के ठीक मध्य में। जो जे है वो अपना वाई और यू के मिड में है। देखो यू अपना यहाँ पे है और वाई यहाँ पे है, तो डेफिनेटली जे यहाँ पे ही आएगा। तो क्या बोला था कि जे ने वाई और यू द्वारा पसंद किए गए महीनों के लिए ठीक मध्य में, और राजस्थान का दौरा और किया है, यानी इसने किया है राजस्थान का दौरा। आगे क्या बोला? एल ने वाई के ठीक 1 महीने पहले यात्रा की। देखो एल ने वाई के ठीक 1 महीने पहले, तो जुलाई है, जुलाई से पहले कौन सा मंथ हो जाएगा अपना? जून। जून में किसने की? एल ने यात्रा की है।
टोटल लोग 6 लोग थे ना, 1 2 3 4 5 6 मंथ भी हो चुके हैं अपने। यानी पूछा क्या है, के ने किस महीने में यात्रा की, के कहाँ पे है, जो बचा हुआ है वो अपना के ही हो जाएगा। तो के ने किस महीने में यात्रा की, वो अक्टूबर में की। यहाँ पे हमसे ये नहीं पूछा गया कि कब की, उसके बारे में हमसे बोला भी नहीं गया, उसको ना हम निकाल भी सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन था, एकदम आसान था, बस जैसे जैसे बोला गया था आपको इस्तेमाल करना था डेटा का। इसके बाद चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि पजल का ही होगा। ठीक है, ये नेक्स्ट पजल का क्वेश्चन है अपना 24। बोला कि 6 पर्सन है, एक वृत्ताकार मैच के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो एक वृत्ताकार मैच होगी जिसमें 6 लोगों को बिठाना है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ठीक ठाक सर्कल बन गया है अपना। आगे क्या बोला है, डी और देखो मैंने बोला कि जब भी जो पजल्स के क्वेश्चन है, जो डेफिनेट कंक्लूजन है उनको पहले लिखो, वहीं से अपन को पजल बनाना स्टार्ट करने। बोला डी और ए के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं और एफ सी के बाईं और बगल में बैठा है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एफ है वो सी के दाईं और बगल में। मान लो सी यहाँ पे, तो सी का दायां और बगल में क्या होगा, इस साइड तो अपना लेफ्ट होगा, इस साइड अपना राइट होगा। ये चीज तो आपको बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए जब ये अंदर कोई पर्सन देख रहा है तो। ठीक है, यहाँ पे मैं सिंबल वैसे बना देता हूँ कि ये सारे अंदर देख रहे हैं। वैसे इसको लिखने बनाने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि बोला गया है क्वेश्चन में। तो बोल रहे एफ है वो सी के दाईं और ठीक बगल में है। सी मान लो, यहाँ मान लो सी के दायां और ठीक बगल में यहाँ पे एफ हो जाएगा। ठीक है, और आगे क्या है, डी और ई है वो, डी और ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं। इस लाइन का तो अभी यूज नहीं हुआ है। आगे बोले ई है वो एफ के दाईं और दूसरे स्थान पर है। ई है वो एफ के दाईं और दूसरा, एफ ये रहा, एफ के दाईं और पहला दूसरे स्थान है ये रहा। यहाँ पे कौन आ जाएगा, ई आ जाएगा अपना। ठीक है, बाहर ही लिख देता हूँ इसको, यहाँ पे आ जाएगा अपना ई। आगे बोल रहा है ई है वो ए के बाईं और दूसरे स्थान पर है। जो ई है वो ए के बाईं और दूसरा, यानी ए को यहाँ होना पड़ेगा क्योंकि इसका बायां तो इधर चलेगा ना। ए के बाईं और दूसरे स्थान पर होगा, ये लाइन भी हो गई। आगे बोल रहा है एफ के दाईं और ठीक बगल में कौन बैठा है। और जो पहली कंडीशन क्या दी थी, डी और ए के बीच केवल 2 लोग हैं। ए हो गया, एक और 2 लोग यहाँ पर डी हो सकता है, या फिर ए ये रहा, एक और 2 लोग डी तभी भी यहीं पे होगा। तो एफ के दाईं और बगल में कौन बैठा है, तो देखो एफ ये रहा, एफ का इधर तो बायां और दायां इधर, दायां और बगल में कौन बैठा है, डी बैठा है। और यहाँ पे जो बचा हुआ पर्सन आ जाएगा, जो भी बचा है, ए हो चुका है, बी बच रहा है यहाँ पे क्योंकि अपने पास सी डी ई एफ हो चुके हैं। ठीक है, ये भी सिंपल क्वेश्चन था अपना। ओके, देखो 77 क्वेश्चन है, ये भी अपना पजल का ही है। बोले एक क्या बोला गया है कि एक जंगल में 6 जिराफ हैं जिनमें से जो उनकी हाइट है वो अलग अलग है। एस है वो क्यू से लंबा है, एस लंबा है क्यू से। ठीक है, कितना लंबा है वो नहीं बोला गया, सिर्फ लंबा है। आगे बोले पी है वो आर से लंबा है, जो पी भी आर से लंबा है, ये एक दूसरी कंडीशन है। एस है वो टी से छोटा है, देखो एस टी से छोटा है यानी टी इसके कहीं ऊपर ही आएगा। क्यों है वो पी से लंबा है, जो क्यों पी से लंबा है तो पी छोटा आएगा, किंतु टी से छोटा है। देखो क्यों है वो पी से तो लंबा है और टी से छोटा है, ऑफकोर्स टी से छोटा है यहाँ पे। आगे बोला टी है वो यू से भी छोटा है, जो टी है वो यू से भी छोटा है यानी यू इसके ऊपर आएगा। और देखो टोटल 6 लोग थे, आप देख पा रहे हो पी है वो बड़ा है किससे, आर से, तो ये कहाँ पे आ जाएगा, नीचे ही आएगा। और 1 2 3 4 5 6 लोग हो गए ना। तो पूछा क्या है कौन सा सबसे छोटा होगा, तो सबसे छोटा जो लास्ट में है वो आर ही होगा क्योंकि 6 लोगों को हम 6 जो जिराफ है उनको हम अरेंज कर चुके हैं। ठीक है, तो जो सबसे छोटा आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, आर। ये वाला क्वेश्चन है कि 5 मित्र हैं जो एक ही कैलेंडर वर्ष के क्रमागत महीनों में कोचिंग संस्थान में प्रवेश लेता है। ए ने परीक्षा दी और डी ने एफ और एस से इतना लिया, यानी ऐसा कुछ डेटा दिया गया है। ठीक है, तो देखो सारे पजल्स मैंने आपको करवा दिए हैं, ये आपका होमवर्क है। देखते हैं कि कितने लोग हैं इस का जो आंसर है वो सही दे पाते हैं और कितना जल्दी दे पाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर टोटल हमने जितने भी एनटीपीसी सीबीटी 2 के अंदर फेज 1 के जो पेपर्स पूछे गए थे उनका मैंने आपको डिस्कस कराया है, सॉल्व और रीजनिंग सेक्शन का। बाकी मैं मैथ्स का आपको करवा ही रहा हूँ। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।